कहते हैं ये केवल मेरा मत नहीं, लेकिन वेदों का भी ये मत है। वेद पुराण संत मत ये, वेद पुराण संत मत ये, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने। जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं उसका अंतिम फल है राम स्नेह, राम प्रेम। लेकिन यदि नाम जप नहीं करेंगे तो हम जो कुछ धर्म करेंगे उसके बदले में भगवान से भोग मांग लेंगे। हम पूजा भी करेंगे, सामने लिस्ट भी रख देंगे, हम मंदिर जाएंगे तो भगवान से हम भौतिकता मांगेंगे। और जब भगवान से धर्म कार्य भी करो और साथ साथ भगवान से भौतिकता मांगो तो हिसाब बराबर हो जाता है। और ऐसे में सुकृत का अंतिम फल प्रभु प्रेम है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। वेद पुराण संत मत एहू कि सकल सुकृत फल राम सने हो। हम धर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, उसका श्रेष्ठतम फल है प्रभु प्रेम। लेकिन उस श्रेष्ठतम फल को पाना हो तो जितने भी सत्कृत्य करो उसमें नाम जोड़ो। यदि बिना नाम का सत्कृत्य करोगे तो फिर सत्कार्य के बदले में भगवान से भोग मांगने की गलती कर लोगे। और भगवान से भोग मांग लिया तो पौधा बकरी खा गई, कैसे फूल उगेगा, कैसे फल लगेगा। जब हमने भोग मांग लिया तो पौधा बकरी खा गई, तो पौधा सुरक्षित रहे और धर्म कर्म के अंतिम अंत में हमें प्रभु प्रेम रूपी फल की प्राप्ति हो। इसके लिए हमें धर्म कार्य के बदले में भगवान से भोग मांगने से, संसार मांगने से बचना है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान से कभी न कहो मुझे जो चाहिए मुझे दे दो, इससे वो मुक्त हो जाता है, हम फंस जाते हैं। यही कहो कि तुम जो हमको दे दो हमारे लिए प्रसाद है, हम उसमें रहने को तैयार है, तो वो फंस गया, हम मुक्त हो जाएंगे। अपनी इच्छा भगवान को जताने से हम फंसते हैं, भगवान मुक्त होते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार हम रहने के लिए तैयार है तो वो फंस गया, हम मुक्त हो गए। इसलिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए का महत्व है। वेद पुराण संत मत ये, वेद पुराण संत मत ये, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने। ध्यान प्रथम जुगमक विधि पूजे। सतयुग में ध्यान से कल्याण होता था, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से। लेकिन कली केवल कली केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मीना। कली केवल मल मूल मलिना। कली मलिनताओं की जड़ है, मेल की जड़ है। ये नहीं कि ध्यान न करो, लेकिन जब ऐसा अवकाश मिल जाए कभी ध्यान भी कर लो, यज्ञ भी करो, पूजा भी करो, लेकिन बिना नाम के ध्यान से, बिना नाम के यज्ञ से, बिना नाम के पूजन से कली में लाभ नहीं होता। क्योंकि ध्यान के लिए जो हवामान
चाहिए उतना शुद्ध हवामान नहीं। पवित्र माहौल में ध्यान करो और ध्यान से जो फायदा होगा उतना पवित्र हवामान कहाँ है। इतनी जहरीली दवाएं लोग घर में छाटते हैं, हवामान शुद्ध नहीं है उतना। हवामान शुद्ध रखने के लिए इस प्रकार के छंटकाव से भी बचना चाहिए। दूसरा, हवामान शुद्ध रखने के लिए घर के अंदर अपनी जो भी अपना अपना स्थान हो, कहीं पर भी अपशब्द प्रयोग नहीं करना। कठोर शब्द, हिंसक वाणी, ये सब गंदे शब्द, ये जाता कहाँ है? जब बोल दिया तो कहाँ जाता है? हवामान में जाता है। और फिर उस हवामान में कैसे ध्यान लगेगा? जिस हवामान में क्लेश हो, ध्यान कैसे लगेगा? यज्ञ करे उतनी पवित्र सामग्री हमें नहीं मिल रही। हवामान की अशुद्धि के कारण ध्यान का पूर्ण फल नहीं मिल रहा, तो जप करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। नाम जप से यज्ञ में जो कुछ अपूर्णता रह गई, कुछ तो बाकी रह जाता है, क्योंकि उतना शुद्ध सामान कहाँ मिलता है। घी लाओगे तो घी में मिलावट होगी, पंचामृत के लिए दूध लाओगे तो उसमें मिलावट। अगर मिलावट नहीं होगी तो भी आजकल की माताओं की सबसे बुरी बात यह है कि 2-2 दिन फ्रिज में रखा हुआ दूध भगवान को चढ़ावे। कि रख दिया था फ्रिज में, कहाँ शुद्ध वस्तु मिलती है। तो जब सामग्री हमें उतना शुद्ध नहीं मिल रही, और एक शुद्धता ये भी है कि ठीक है चलो अभी अभी गाय का दोहन किया, अभी दूध लाया, सारी चीजें शुद्ध है, तो फिर क्या अशुद्ध है? पैसा ही अशुद्ध है। साधन शुद्धि का कलयुग में बहुत अभाव है। क्या प्रामाणिकता का पैसा है? क्या नेकी से धन कमाया है? वस्तु तो साफ सुथरी है। आजकल ये भी क्रेज है हर चीज में ऑर्गेनिक, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन पैसा वो कहाँ ऑर्गेनिक है? अपने लाभ के लिए आप कईयों को सताते हैं, कईयों को छलते हैं, और फिर जो मिला है उस पैसे से घी खरीदना, उस पैसे से सामग्री, तो वे भी तो साधन शुद्धि नहीं ना। साधन शुद्धि का अभाव है, हवामान की शुद्धि का अभाव है। पूजा आदि करने में फिर भी मतलब ये नहीं कि न करें, लेकिन संभव है कि कोई तो कसर उसमें रह गई है जमाने के कारण, वस्तुओं की मिलावटों के कारण, तो उसकी पूर्णता है श्री राम जय। श्री राम जय जय राम। नहीं कली करमना भक्ति विवेक, नहीं कली करमना भक्ति विवेक। राम नाम अवलंबन एवं, राम नाम अवलंबन एवं। कलयुग में जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसमें दोष आ जाता है, कर्तापने का, कि हम करते हैं, मैं करता हूँ। कलयुग में जब भक्ति करते हैं तो उसमें दोष आ जाता है, दिखावा हो जाता है, दंभ हो जाता है, पाखंड हो जाता है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा दोष विवेक का अभाव है। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, कर्म का विवेक नहीं है, भक्ति का विवेक नहीं है, दान का विवेक नहीं है,
दर्शन का विवेक नहीं है, धर्म का विवेक नहीं है। ये सब तब लाभ करता है जब उसका विवेक हो। जब दान का विवेक नहीं होगा तो आप दान किस प्रकार करोगे? अविवेक के साथ। किसी को शर्मिंदा करके, किसी को गरीब दिखा करके, खुद को बड़े से बड़ा दानी साबित करने के लिए किसी का चित्र बिल्कुल बिगाड़ करके इस प्रकार भी दान करोगे, जबकि आप उतने बड़े दाता नहीं है जितनी बड़ी तस्वीरें बना रहे, और वो इतना बड़ा गरीब नहीं है आपने जितना गरीब उसको दिखाया है। खुद को दाता दिखने का रोग है, इसीलिए जो कर रहा है ये विवेकपूर्ण दान नहीं होता।